पिछले कलश में बात आई थी कि एक द्रव्य के परिणाम को अन्य द्रव्य नहीं करता, और जो मोह राग देश परिणाम है वह चेतन का ही परिणाम है, और वह परिणाम उस चेतन वस्तु के पर्याय रूप स्वयं स्वभाव से हुआ है। ये बात अपनी उस कलश में आ चुकी है। उसी बात को कहती हुई, उसी बात को बताती हुई यह 372 नंबर की गाथा है। इसमें गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि दो सिद्धांत सिद्ध किए। एक तो विकार पर द्रव्य को नहीं उपजाता, क्योंकि अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य की पर्याय उत्पन्न करने की अयोग्यता है। सिद्धांत है ये। दो सिद्धांत आए, यानी सिद्धांत एक है और उस सिद्धांत में एक उस सिद्धांत का प्रतिपादन है और दूसरी बात उस सिद्धांत का न्याय है। तो पहली बात कि विकार को पर द्रव्य नहीं उपजाता। जीव की परिणति में मोह राग द्वेष का जो कोई परिणाम प्रति समय होता आया है वो कोई कर्म के उदय ने कर्म ने कराया है ऐसा है नहीं, क्योंकि कर्म भिन्न द्रव्य है, अन्य द्रव्य है। वह अन्य द्रव्य के परिणाम को उपजा नहीं सकता। तो कहा अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य की पर्याय उत्पन्न करने की अयोग्यता है, अयोग्यता है, असमर्थता है, कर सकता ही नहीं, ऐसी व्यवस्था है। तो कहते हैं कि सर्व द्रव्यों का, यानी 6 द्रव्य कहे भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव ने 6 द्रव्य देखे हैं। 6 द्रव्य संख्या अनंत कि अनंत आत्माएं, अनंत परमाणु, असंख्य कालाणु, एक धर्मास्ति, एक अधर्मास्ति, एक आकाश, ऐसे 6 द्रव्य भगवान सर्वज्ञ ने देखे हैं। तो सर्व द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं का अर्थ है, द्रव्य उत्पन्न होते हैं का अर्थ है कि द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि द्रव्य तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप वस्तु है, अनादि निधन तत्व है। तो कहा कि सर्व द्रव्य स्वयं भाव से उत्पन्न होते हैं, यानी सर्व द्रव्यों की प्रति समय होने वाली उस काल की जो पर्याय है वह पर्याय उस द्रव्य की उस काल में उस द्रव्य के स्वयं भाव से उत्पन्न होती है, अन्य द्रव्य से नहीं। ये सिद्ध करना है इसमें। तो कहा कि स्वयं की जो क्षण में जो पर्याय होती है वह अपने स्वयं भाव से उत्पन्न होती है। विकार उत्पन्न होए तो भी वह पर्याय का स्वभाव है, उस द्रव्य की उस समय की पर्याय का स्वयं भाव है, स्वयं तत्व है, स्वयं भाव है ना। अभी बैठे हैं तो अभी अपने स्वाध्याय के प्रति का अभी लक्ष्य है, तो परिणति में कषाय की मंदता रूप जो शुभ राग है वो शुभ राग किसने उपजाया? जिनवाणी ने, मंदिर ने, कि पूर्व का कोई कर्म का उदय आया उसने कि न? क्योंकि उसमें अभी वर्तता हुआ जो शुभ राग है, इस शुभ राग रूप परिणाम को उत्पन्न करने की जिनवाणी में, वाणी में, शास्त्र में, मंदिर में अथवा कर्म में उपजाने की अयोग्यता है। तो फिर कैसे उत्पन्न होता है परिणाम? अपन तो उस बात कर रहे हैं शुभ राग यहाँ वर्तता है, ये कैसे उत्पन्न होता है कि यह जीव की उस समय की पर्याय की योग्यता से होता हुआ वह उसका स्वयं भाव है, उससे उत्पन्न होता है।
तो राग जीव का स्वभाव है कि ना, जीव का मूल स्वभाव राग नहीं है, लेकिन जो राग उसकी परिणति में उत्पन्न हुआ है वह जीव का ही पर्याय स्वभाव है। ऐसे समझ, मूल स्वभाव क्यों नहीं है? फिर यदि वह पर्याय में राग अपने स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है तो मूल स्वभाव क्यों नहीं है कि राग सदा काल जीव के साथ रहता नहीं, साथ नाम उसकी पर्याय में सदा नहीं रहता। और जीव चैतन्य स्वरूप है तो राग में चैतन्य का किंचित नूर नहीं है। और जब इस चैतन्य भगवान आत्मा को इसके मूल स्वरूप से देखा जाए, यानी इसको दृष्टि में लेकर इसका अनुभव किया जाए, तो वहाँ राग दिखाई देता नहीं। इसलिए राग इसका मूल स्वभाव नहीं है। लेकिन उपजा हुआ परिणति में जो कोई राग है तीव्र हिंसा का परिणाम हुए। कसाई है ना, कसाई, तो कसाई को जो कसाई खाना चलाते हुए वो जो परिणाम है वो किसी से नहीं उपजा है, कोई कर्म के उदय से नहीं आया है, वो उस समय में उसकी पर्याय का स्वयं स्वभाव है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। देखो, विकार उत्पन्न होता है तो भी पर्याय का स्वभाव है, पर्याय का विकार स्वभाव है। कर्म विकार कराता है कि दूसरी चीज उसको बदला देती है, यह बात सत्य नहीं है, त्रिकाल झूठ है। ये जैन दर्शन को मान्य नहीं है ये बात। ये यहाँ देखो क्या कहा, ये जैन दर्शन को मान्य नहीं है। भगवान सर्वज्ञ के शासन में यह बात नहीं मानी जा सकती है कि जीव को विकार कर्म कराए। तो इसके लिए आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने इस गाथा की टीका करते हुए दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत पर चर्चा चल रही थी कि जैसे मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होता हुआ घड़ा क्या कुम्हार के स्वभाव से उपजता है? ऐसा प्रश्न रख करके रखा ना दृष्टांत में कि जो घड़ा उत्पन्न हुआ, तो घड़ा उत्पन्न हुआ वह मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न हुआ है कि कुम्हार के स्वभाव से अथवा उसके अहंकार के भाव से उत्पन्न हुआ है। वो चर्चा इसमें दृष्टांत के माध्यम से ली थी। एक चर्चा बीच में ली थी गुरुदेव ने कि अनंत द्रव्य हैं तो उनका अनंतपना कैसे रहे, कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय को करता हुआ अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप में अपनी सत्ता से रहे तो अनंत रहेंगे। यदि एक दूसरे का करे तो दो को एक हो जाना पड़ेगा, और दो एक हुए तो अनंत रह सकते नहीं। ये न्याय की बात है, इसको न्याय से समझाया। फिर गुरुदेव ने बहुत कही बातें, है ना, वाणी का कर्ता वक्ता नहीं, लिपि का कर्ता लिपिकार नहीं, चित्र का कर्ता चित्रकार नहीं, घड़े का कर्ता कुम्हार नहीं, जेवर का कर्ता सोनी नहीं, कारीगर मकान का कर्ता नहीं। मकान मकान के स्वभाव से नाम उसका पुद्गल जो है, और वह उसके अहंकार से वह परिणमित होता है। देखो अपन यहाँ देखते हैं 342 पेज पे नीचे थोड़ी चर्चा है। यहाँ कहते हैं कि मिट्टी कुंभ भाव से, कुंभ तो समझ गए ना, घड़ा, तो मिट्टी घड़ा भाव से उपजती हुई क्या कुम्हार के स्वभाव से उपजती है अथवा कि मिट्टी के स्वभाव से उपजती है? लो, प्रश्न अपने सामने रख दिया है आचार्य भगवान ने, तो अपने से ही जवाब मांगा है। बोले आप ही इसका जवाब दे दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वस्तु व्यवस्था क्या है, हम क्या कहें। देखो फिर दोबारा पढ़ना, बोल्ड अक्षर। मिट्टी कुंभ नाम घड़े के भाव से उपजती हुई क्या
कुम्हार के स्वभाव से उपजती है अथवा कि मिट्टी के स्वभाव से उपजती है? प्रश्नवाचक लगा है ना। तो अपने पास जवाब होना चाहिए, इसका विचार करके होना चाहिए, एकदम इसमें से देख के नहीं होना चाहिए, विचार करके होना चाहिए। मिट्टी बनी ना, मिट्टी को वो घड़ा बना, तो बना क्या? घड़ा। तो घड़ा मिट्टी के स्वभाव से बना है कि कुम्हार के स्वभाव से? बहुत लिया गुरुदेव ने। रोटी बनी, घड़ा तो चलो किसी ने बनते देखा हो ना देखा हो, रोटी तो बनाई भी है और बनते भी देखी है। तो रोटी जो गोलाकार, वो गेहूं या आटा, वह रोटी के भाव से उपजा है कि वो बनाने वाली बाई उसके स्वभाव से रोटी उपजी है? जवाब तो है ना केवल चंद जी भाई साहब, है कि नहीं? जवाब किसके पास नहीं है इसका? किसके पास इसका जवाब नहीं है कि वह जो रोटी गेहूं के स्वभाव से, आटे के स्वभाव से उपजती हुई रोटी, वह क्या बाई के स्वभाव से उपजी है कि उस आटे के स्वभाव से उपजी? देखो लिखा तो इसमें है, अपन पढ़ ही लेंगे, लेकिन एक बार यहाँ कुछ विचार में तो खड़ा करो कि यहाँ आचार्य भगवान ने प्रश्नवाचक क्यों रखा। उन्हें पता नहीं है, इसलिए कि हमें विचार कराने के लिए। तो देखो, यदि अब न्याय देते हैं, यदि वह घड़ा कुम्हार के स्वभाव से उपजता होए तो जिसमें घड़ा करने के अहंकार से भरा हुआ, कौन? कुम्हार, तो उसके आकार रूप घड़ा हो जाए। यदि वह रोटी वो महिला बाई के हाथ से वो उसके द्वारा उपजी हो, तो फिर उसके अहंकार से भरे हुए आकार रूप हो जाए रोटी, पर रोटी तो गोल ही रह गई। देखो, कोई भी पर चीज की पर्याय करने में मैं करता हूँ, यह महामिथ्यात्व अहंकार है। अहंकार तो है, पर महामिथ्यात्व रूपी अहंकार है। मैं करता हूँ, मैं यह कार्य करता हूँ। अनंत अनंत द्रव्य हैं, अनंत अनंत पदार्थ हैं, तो अनंत पदार्थ की पर्याय भी अनंत की अनंत है। तो पर्याय नाम अवस्था बिना का कोई द्रव्य होता नहीं। तो ये अवस्था अपने से है, दूसरे से यह अवस्था होती नहीं। रोटी स्त्री से अथवा तावड़ी नाम सिगड़ी से होती नहीं। तो यहाँ प्रश्न है, ये सबका प्रश्न है। वहाँ बैठे श्रोता ने पूछा है, अपने अंदर बिना पूछे भी ये प्रश्न खड़ा है। क्या प्रश्न है? कि पुरुषार्थ तो करना पड़े ना साहब। समझ गए हम कि रोटी आटे के स्वभाव से उपजती हुई रोटी है, दाल अपने स्वभाव से उपजती हुई दाल है, घड़ा माटी के स्वभाव से उपजता हुआ घड़ा है, चित्र चित्र के स्वभाव से उपजता हुआ चित्र है, जेवर सोने के स्वभाव से उपजता हुआ जेवर है। बात तो समझ गए हम, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। रोटी आटे के स्वभाव से उपजती हुई रोटी है। अब 11 बजे 12 बजे घर गए तो मिल जाएगी रोटी क्या? प्रश्न है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना साहब। समझ गए?
कि ये मिथ्या अहंकार है कि मैं रोटी बनाता हूँ, मैं घड़ा बनाता हूँ, मैं जेवर बनाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, ये मिथ्या तो अहंकार है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। उसका उत्तर है देखो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रोटी बनाने में कोई पुरुषार्थ नहीं कि बिल्कुल नहीं, घड़ा बनाने में कोई पुरुषार्थ नहीं कि बिल्कुल नहीं, जेवर बनाने में कोई पुरुषार्थ नहीं कि बिल्कुल नहीं, पैसा कमाने में कोई पुरुषार्थ है कि बिल्कुल नहीं। अच्छा, पैसा तो पुण्य के उदय से आता जाता है, पर धंधा करता हूँ ना मैं, सुबह से दुकान के ताले खोलकर वहाँ पर जाकर बैठता हूँ, दिन भर ग्राहकों से माथा पच्ची करता हूँ, ये पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। बिल्कुल नहीं। बोलो, अरे वहाँ यह मैं करता हूँ, ये महामिथ्यात्व अहंकार है, और इसको भी किसी द्रव्य ने किया नहीं, किसी कर्म के उदय ने नहीं किया है, दर्शन मोहिनी ने नहीं किया है, और किसी अन्य ने नहीं किया है, ग्राहक ने आके गुस्सा नहीं दिलाया है, ग्राहक ने आके कमाई नहीं कराई है, बिल्कुल नहीं। बोलो, मैं यह रोटी को करती हूँ, यह करता हूँ, ये अहंकार मिथ्या दृष्टि है, ये जैन नहीं। लो, जैन नहीं। कौन जैन है? अभी तो प्रश्न बड़ा खड़ा है, कौन जैन है? कि जैन तो भैया वो है जो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे हुए छह द्रव्य सात तत्व के सिद्धांत को जानकर अपने अकर्ता स्वभाव को स्वीकार करे, वो जैन है। और जिसको अभी कर्तृत्व का अहंकार है, वो अजैन है, चाहे वह कर्तापना किसी संदर्भ में हो। मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रक्षाल करता हूँ, मैं सुबह आकर के मंदिर की वैया वृत्ति देख रेख करता हूँ, ये मंदिर की देख रेख मैं ना करूँ तो, ये सुबह से मैं ना आकर यहाँ प्रक्षाल और वैया वृत्ति ना करूँ तो क्या होगा? कि वहाँ तो जो होना है वो होगा, तेरे जो महामिथ्यात्व का अहंकार चला आया है, इसमें तेरा अजैनपना होगा। अभी तो निर्देश भाई कठिन लग जाएगी बात, चुभ जाएगी। क्यों चुभ जाएगी? क्योंकि हम चलो धंधा पानी छोड़ दो, घर गृहस्थी के काम छोड़ दो, ये काम तो हम पुरुषार्थ पूर्वक धर्म बुद्धि से यहाँ आकर के, कोई नहीं आता सुबह से, हम आते हैं, करते हैं, तो कहते हैं तुम जो करते हो वो करने का अहंकार करते हो, कार्य तो सब अपने अपने से स्वयं से होता है। क्यों? कोई नियम है इसका कि हाँ नियम है? क्या नियम है? कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपने स्वभाव से उपजता है, अन्य के भाव से नहीं। ये नियम है। देखो, ये जैन नहीं, जैन की दृष्टि की इसको खबर नहीं, समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, अभी तो सब गड़बड़ चली है, इसलिए लोगों को ये बात बैठती नहीं। कपड़ों का बुनकर कपड़े को बनाता नहीं, क्योंकि कपड़ा दूसरी चीज़ है, बुनकर भिन्न चीज़ है। अन्य वस्तु से अन्य वस्तु होती हो, ये तीन काल में नहीं। इस प्रकार की चर्चा इस गाथा में है,
और आगे भी इसमें और स्पष्टीकरण आएगा। एक बीच में किसी ने प्रश्न किया था कि साहेब आप जो बातें कहते आ रहे हो, बुनकर कपड़ा बुनता नहीं, बाई रोटी बनाती नहीं, घड़ा कुम्हार बनाता नहीं, आदि इत्यादि, ये बात तो हमारे गले नहीं उतरती। आप कोई ऐसी प्रकार से हमको समझाओ कि बात गले उतर जाए। तो गुरुदेव ने जवाब दिया था कि ये ही गले उतरेगी तो तू पार उतरेगा, और ये गले नहीं उतरेगी तो इस संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा। ये दशा है। अपन चलते हैं अपने कारणकारी नियम शुद्ध उपयोग अधिकार, गाथा 183 है। ये अंतिम गाथाएं हैं, क्योंकि 187 गाथाएं इस ग्रंथ में हैं, 311 इसमें कलश हैं। तो अपना 302 कलश कल चर्चा हुई थी, और 183 गाथा की आज चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है पेज नंबर 349। निब्बाणमेव सिद्धा सिद्धा निब्बाणमिति समुदिष्ठा कम्म विमुक्तो अप्पा गच्छैलो यज्ञपर्यन्तं निर्वाण छेते सिद्ध छे निषिद्ध ते निर्वाण छे सौ कर्म थी प्रविमुक्त आत्मा लोक अग्रे जाए छे। अगले पृष्ठ पे टीका की प्रथम पंक्ति है, वह उत्थानिका है इस गाथा की, कि यह सिद्धि और सिद्ध के एकत्व के प्रतिपादन के संदर्भ में कथन है। क्या कहा? सिद्धि और सिद्ध। सिद्ध कौन है? सिद्ध वह जीवात्मा है जो परिपूर्ण भाव को प्राप्त हुआ है, उसका नाम, उस आत्मा का नाम सिद्ध है। और सिद्धि क्या है? कि वह परिपूर्ण भाव की जो प्राप्ति है, जिसे अन्य शब्दों में मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, परिपूर्णता कहते हैं, वह सिद्धि है। तो सिद्धि पर्याय है और सिद्ध द्रव्य है। यहाँ उस पर्याय को द्रव्य से अभेद प्रतिपादित किया गया है। पर्याय को द्रव्य बना दिया कि ना ना ना, पर्याय पर्याय रही है और द्रव्य द्रव्य रहा है। कैसे कि समझो कि पर्याय जो सिद्धि नाम से यहाँ कही, सिद्धि कहो, निर्वाण कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, ये जो पर्याय है, ये पर्याय सादी अनंत है। और सिद्ध जो है वो द्रव्य अनादि अनंत है। तो सादी अनंत अनादि अनंत हो गया, या अनादि अनंत अब सादी अनंत हो गया, ऐसा तो हो सकता नहीं और है भी नहीं। लेकिन वह जो अनादि अनंत जीव आत्मा पदार्थ है, उस जीवात्मा के, उस जीव द्रव्य के परिपूर्ण भाव का जो प्रगटपना, जो व्यक्तपना मुक्ति के नाम से प्रसिद्ध, या सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष, पूर्णता, ऐसी जो पर्याय, वो पर्याय और वह द्रव्य अभेद रूप से एक है, ऐसा यहाँ प्रतिपादित किया गया है। तो एक है नहीं, एक प्रतिपादित किया गया। देखो उत्थानिका में ही पढ़ लो। यहाँ देखो, यदि मुनिराज टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यदि इस प्रकार कहते
कि सिद्धि और सिद्ध की एकत्व की बात है, ये नहीं लिखा है। निर्वाण और सिद्ध की एक पना हो गया है, ये नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है कि सिद्धि और सिद्ध के एकत्व का प्रतिपादन, यानी निर्वाण रूपी पर्याय से परिणमित जो सिद्ध भगवान हैं, उन सिद्ध के यह निर्वाण पर्याय और सिद्ध, इनको एक पना यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, कहने में आया है, बताया गया है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? जैसे जैसे समझ लो कि सोना और अंगूठी, अंगूठी पर्याय है कि द्रव्य है? अब पर्याय है, और सोना द्रव्य है, ठीक है। अब वो अंगूठी को सोना प्रतिपादित किया जाए, सोने की अंगूठी या अंगूठी सोना है, ऐसा कहा जाए तो कहा जा सकता है, लेकिन पर्याय पर्याय रहेगी, द्रव्य द्रव्य रहेगा। वो अंगूठी अंगूठी रहेगी पर्याय भाव, और सोना सोना रहेगा। कैसे मालूम आपको? अरे मन करे तो इस अंगूठी की चेन बन जाए। वो तो हो गई एक बात समझने की। यहाँ तो ये पर्याय तो ऐसी है कि जिसका अब व्यय नहीं होता। ये प्रवचन सार में ऐसी व्याख्या है कि ऐसा उत्पाद हुआ है कि जिसका व्यय नहीं होता, और ऐसा व्यय हुआ है कि जिसका उत्पाद नहीं होता। यानी संसार अवस्था का सर्वथा ऐसा व्यय हुआ है, विनाश हुआ है कि अब उस संसार अवस्था का उत्पाद नहीं होता, और परिपूर्णता मोक्ष दशा का ऐसा उत्पाद हुआ है कि अब उसका व्यय नहीं होता। यहाँ कहा सिद्धि और सिद्ध के एकत्व के प्रतिपादन के संदर्भ में यहाँ कथन किया गया है। अन्वयार्थ देखते हैं। निर्वाणम एव सिद्ध, निर्वाण वह ही सिद्ध है, और सिद्धा निर्वाणम, सिद्ध है वे निर्वाण है। निर्वाण पर्याय है, सिद्ध द्रव्य है, तो निर्वाण नाम पर्याय वही सिद्ध है, और सिद्ध है वह निर्वाण है। इति समुदिष्टा, ऐसा शास्त्र में कहा है। कर्म विमुक्त आत्मा, यानी कर्म से विमुक्त आत्मा, यानी सिद्धि भाव को प्राप्त आत्मा, लोकाग्र पर्यंतम गच्छति, लोकाग्र पर्यंत जाती। पर्यंत माने लोकाग्र तक जाती है। ये चर्चा यहाँ पर की गई। टीका देखते हैं। देखो, निर्वाण शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं। निर्वाण वह ही सिद्ध है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से, है ना। यहाँ पर ये दो अर्थ कैसे हो गए कि निर्वाण रूपी पर्याय को सिद्ध कहा और सिद्ध को सिद्ध कहा, ऐसे दो अर्थ हो गए निर्वाण के। निर्वाण ही सिद्ध है तो निर्वाण पर्याय है और निर्वाण सिद्ध है, ऐसे दो हो गए ना, दो अर्थ हो गए। निर्वाण शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं। तो दो अर्थ कैसे हो गए कि देखो, निर्वाण पर्याय जो है वही सिद्ध है, और सिद्ध है वो निर्वाण पर्याय है, तो निर्वाण पर्याय एक अर्थ, और निर्वाण वही सिद्ध है ये दूसरा अर्थ। तो निर्वाण के दो अर्थ हुए। आगे स्पष्टीकरण करेंगे। अभी बीच में कौन सी चर्चा ले ली टीकाकार मुनिराज ने? जो गाथा का तीसरा पद और चौथा पद पढ़ो, हरि गीत का पढ़ो। सौ कर्म थी प्रविमुक्त आत्मा, लोक अग्रे जाए छे।
ये बात अब टीका में दूसरी पंक्ति में ली कि सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं ऐसा व्यवहार है। सिद्ध क्षेत्र कौन सा कहलाया? लोकाग्र, है ना, लोक के अग्रभाग, यानी लोक जो 3 लोक है ना, 14 राजू उतंग, 343 घन राजू प्रमाण, उसमें लोकाग्र में 45 योजन प्रमाण, 45 लाख योजना, 45 लाख योजन प्रमाण वहाँ पर सिद्ध शिला है। तो वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। तो सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, ये तो व्यवहार है। निश्चय से तो भगवंत यानी सिद्ध परमात्मा निज स्वरूप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? निज स्वरूप में रहते हैं। तो वहाँ सिद्ध क्षेत्र जो लोकाग्र में है वह वहाँ रहते हैं, ये कहना व्यवहार है, ऐसा यहाँ फरमाया। देखो नीचे भी कहेंगे एक पंक्ति में, सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं ऐसा व्यवहार है। निश्चय से तो भगवंत निज स्वरूप में रहते हैं, इस कारण से निर्वाण वही सिद्ध है और सिद्ध है वह निर्वाण है। ऐसा इस प्रकार द्वारा निर्वाण शब्द का और सिद्ध शब्द का एकत्व सफल हुआ। एकत्व सफल हुआ माने एक कर दिया गया कि नहीं, 2 शब्दों को एक अर्थ के द्वारा यहाँ कहा गया, प्रतिपादित किया गया। हाँ, उसे एकार्थवाची रूप से कहा गया। वाची कहा ना, तो कहा गया। ये ध्यान रखना, ये पर्याय और द्रव्य ना संसार अवस्था में एक है, ना सिद्ध अवस्था में एक है, ये ध्यान रखना। और वे लोकाग्र में विराजते हैं, ये भी व्यवहार है। ये तो वास्तव में अपने स्वरूप में विराजते हैं। देखो क्या कहा, इस प्रकार द्वारा एवा आ प्रकार वड़े, ऐसे इस प्रकार द्वारा निर्वाण शब्द का, ऊपर जो कहा था ना मुनिराज ने, निर्वाण शब्द के यहाँ 2 अर्थ हैं। ये यहाँ निर्वाण शब्द और सिद्ध शब्द, तो उनका एकत्व सफल हुआ माने उनको एक कहने का प्रतिपादन इस प्रकार सफल हुआ, ऐसा कहा। फिर नीचे कहा, ये भाषा भी देखना, नीचे की कोई अटपटी सी है, देखना जरा, लेकिन बहुत गंभीर है। बलि, बलि माने होता है और, फिर ही पहले ही लगा दिया ही लगाया ना पहले, और ही कोई आसन्न भव्य जीव परम गुरु के प्रसाद द्वारा प्राप्त परम भाव की भावना द्वारा सकल कर्म कलंक रूपी कादव से विमुक्त होता है, वह परमात्मा होकर के लोकाग्र पर्यंत जाता है। ये फिर उस दूसरे पद का अर्थ यहाँ पर डाला, जो चौथे, तीसरे और चौथे पद का दूसरी पंक्ति, ये अपन ने दोबारा पढ़ी थी। ये ही पहले ही लगा दिया, बलि ही का मतलब ये है कि ये जितना कथन आगे किया है वो उसमें ही लगा है। कैसे कि परम भाव की भावना द्वारा ही सकल कर्म कलंक रूपी कादव से विमुक्त होता है, वही परमात्मा होकर के लोकाग्र पर्यंत जाता है। ये ही उधर लगा दिया है, देखो पहले ही, आप अपने से पढ़ते ही ना बने हो। बलीज और ही, वो ही का अर्थ कहाँ जाकर के उसका वो भाव निकला है। देखो ये क्या कहा, कोई आसन्न भव्य जीव, आसन्न भव्य जीव, निकट भव्य जीव, परम गुरु के प्रसाद द्वारा,
तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवंत द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप से को जानकर अपने स्वरूप का एड्रेस प्राप्त करके, अपने स्वरूप का पता प्राप्त करके, तो वो उनका प्रसाद है। वे क्या देते हैं? भगवान हमको क्या देते हैं? धन दौलत, संयोग, देवादिक गति। इसके लिए तो तुम ही बहुत कुशल हो। धन दौलत, देवादिक गति अथवा नरकादि त्रियंच गति, जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल भीड़ भाड़ संयोग है, इसके लिए तो यह जीव अनादि से प्रवीण है, निपुण है, कुशल है। क्यों कि यह अपने स्वरूप को भूलकर प्रति समय पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ के इंजन में चल रहा है। तो उसमें चलता हुआ ये अनेक प्रकार के कर्मों को उनके निमित्त से वे बंधते हैं, उनका उदय आता है और ये तामझाम मिलती है, नहीं मिलती है, आदि इत्यादि। तो उसमें परम गुरु का क्या प्रसाद है? परम गुरु का प्रसाद तो ये है कि ये पुण्य पाप से भी भिन्न तुम चैतन्य स्वरूपी एक रूप सामान टंकोत कीर्ण ज्ञायक स्वभाव सदृश 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 भाव से हर पर्याय में एक रूपता से विद्यमान विराजमान तत्व हो। जाओ, हमने तुमको पता बता दिया, ये अपना पता ले जाओ और अपने उपयोग को वहां जाकर के जोड़ दो। ये है परम गुरु का प्रसाद। और उससे क्या मिला कि अपने चैतन्य भगवान का पता, यानी कि परम भाव, उस परम भाव की भावना, भावना माने कौन सी भावना? उस परम भाव में एकाग्र होकर के उपयोग की जो निरंतर स्वरूप की आराधना रूप परिणति है, उसका नाम है परम भाव की भावना। उसके द्वारा क्या होता है, उसका क्या फल है? पुण्य पाप का फल तो अपने को मालूम पड़ गया और है भी पहले से ही। इसका क्या फल है कि सकल कर्म कलंक रूपी कादव से विमुक्त होता है। कर्म कलंक कादव, ये पुद्गल कर्म जितने हैं, कार्माण वर्गणाओं के जो स्कंद रूप कर्म पुद्गल हैं, उन्हें का कादव कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो जीव की परिणति में परिणित जो शुभ अशुभ राग रूपी अशुद्धता है, कादव नाम कीचड़ मलिनता असुचिता, तो वो है। वे तो निमित्त हैं, द्रव्य कर्म तो निमित्त हैं। उनसे मुक्त होना नहीं होना, उनसे तो मैं अभी मुक्त हूं। नहीं हो आप मुक्त कर्म से, कि कर्म से एकत्व है आपका। तो कर्म से यदि एकत्व है तो आप एक द्रव्य हो कि दो द्रव्य हो? सोचो, विचार करो, तौलो कांटे पे। एक द्रव्य हो कि दो द्रव्य हो? एक द्रव्य हो तो कर्म से विमुक्त हो कि कर्म और तुम एक हो? तो यहां कर्म से विमुक्ति का अर्थ क्या? और कादव शब्द डाला मुनिराज ने। वे कार्माण वर्गणाओं के स्कंद, वे काय को कीचड़ कहने में आए जीव के लिए। ये तो तेरी परिणति में होता जो शुभ अशुभ भाव रूपी कीचड़ राग है। राग को क्या कहा जनवाणी में? अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण। आश्रम कहा ना, हाँ मल कहो, अशुचिता कहो, मल कहो,
विष कहो, जहर भी कहा। देखो, उससे विमुक्त होते हैं तो वे क्या प्राप्त कर लेते हैं कि परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाते हैं, यानी परमात्मा हो जाते हैं। अब पढ़ना जरा बराबर, एकदम पढ़ने में ऐसे लगता है परमात्मा हो गए लोकाग्र जाते हैं, हो गए सिद्ध, बात खत्म। पढ़ो, वह परमात्मा थईने लोकाग्र पर्यंत जाए छे। परमात्मा यहां होते हैं भैया, परमात्मा भाव की प्राप्ति यहां होती है मध्यलोक में। एक दिन आ चुकी है गाथा, समय भेद नहीं होता, जिस समय यहां सिद्धत्व होता है उस समय वहां लोकाग्र में होता है। और कहने में आता है कि एक समय लगता है 7 राजू गमन में। 7 राजू कहलाया ना, मध्यलोक से 14 राजू उतंग है, 7 राजू नीचे 7 राजू ऊपर, तो 7 राजू है वो लोकाग्र। तो 7 राजू का गमन एक समय में होता है और समयांतर होता नहीं। जिस समय सिद्ध है उसी समय रास्ते में है, उसी समय लोकाग्र में है, ऐसी है व्यवस्था। और समय कितना सूक्ष्म है, 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग। अरे ये जैन शासन का गणित भी बहुत अद्भुत, इसका तत्व भी बहुत अद्भुत, इसका भूगोल अद्भुत। देखो गुरुदेव का थोड़ा अपन देख लेते हैं, पहला वाला पैराग्राफ। देखो गुरुदेव श्री ने लिया, उपादान से पहले बात ली, यह सिद्धि। ये गुरुदेव का जो ऊपर वाक्य आया ना, कोई भी बात समझना हो पहले उपादान से समझना, फिर उसमें क्या निमित्त बताया गया है वो समझ में आ जाएगा। और निमित्त से शुरू करोगे तो उपादान रह जाएगा, निमित्त खड़ा रह जाएगा, उपादान चूक जाओगे। तो उपादान से पहले बात ली, यह सिद्धि यानी मुक्ति पर्याय, और सिद्ध नाम आत्मा। एक तो इनके एकत्व के प्रतिपादन के संदर्भ में यह गाथा है। मुक्ति की पर्याय और सिद्ध दोनों एकत्व है, दोनों जुदा नहीं। मुक्ति ऊपर है और सिद्ध नीचे है कि बाहर है, ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि सिद्ध की पूर्ण दशा ये ही मुक्ति, और ये स्वयं मुक्त जीव दो अभेद हैं। कहा ना, तो प्रश्न पूछ लिया मुमुक्षु ने, वो छपा नहीं है। कदाचित प्रश्न यह हो सकता है वहाँ पर कि साहब ये मुक्ति तो पर्याय और सिद्ध आत्मा द्रव्य, ये दो एक कैसे कह रहे हो आप? उसका जवाब नीचे देखो, अभेद ही है ऐसा लिखा ना, तो अभेद है यानी कि जुदी चीज नहीं है, ये कहना है। अभेद है माने जुदी चीज नहीं है, यानी सिद्ध की पर्याय किसी और को और सिद्धात्मा कोई और हो, ऐसा नहीं है, ये बताना है। तो कहते हैं जैसे आत्मा और दूसरा परमाणु जुदा है, ऐसे सिद्धि की पर्याय और सिद्ध जुदा नहीं है, ये कहना है। बाकी है तो पर्याय पर्याय की। यहाँ सिद्धि और सिद्ध के एकत्व का प्रतिपादन करने का जो प्रयोजन है, जो यहाँ कथन किया गया है, वह इस अपेक्षा से किया गया है कि सिद्ध कोई और है और सिद्धि कोई और है, ऐसा नहीं है। तो जैसे उदाहरण दिया, जैसे आत्मा और दूसरा परमाणु ये अलग अलग है, ऐसे निर्वाण अवस्था और सिद्ध भगवंत आत्मा वे अलग अलग नहीं है। इसलिए कहा बाकी है तो पर्याय पर्याय की। यहाँ तो मुक्ति और मुक्त जीव की दशा, मुक्ति और मुक्त जीव की दशा सिद्धि यानी सिद्ध पर्याय, तो वो एक ही है
सिद्ध और सिद्ध की पर्याय एक ही है, ऐसा यहाँ कहना है। सिद्ध की पर्याय और मुक्ति दोनों एक ही हैं। मुक्ति ऊपर होती है, रहते हैं वहाँ ऊपर जाकर लोकाग्र में, ऐसा कहना वह व्यवहार है, ऐसा कहते हैं। तो कहाँ है मुक्ति? कि अपने में ही है मुक्ति, लोकाग्र में नहीं है मुक्ति। लोकाग्र में मुक्ति कहना उपचार कथन है। कौन सा उपचार हो गया इसमें? कि क्षेत्र का उपचार करके इस मुक्त जीव को वहाँ लोकाग्र में मुक्त हैं, ऐसा कहना ये उपचार क्षेत्र अपेक्षा है। कहाँ? वे कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? अपने में। उनका जो स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप परिणमित प्रदेशत्व गुण का परिणाम, उस आकार रूपता से वे स्वयं वहाँ विराजमान हैं। तो अपने असंख्य प्रदेशों में रहते हैं, लोकाग्र में यानी आकाश के उस क्षेत्र में, लोकाकाश का ही भाग है वो लोकाग्र, तो उसमें रहते हैं कि नाना वो व्यवहार है, उपचार है। ऐसा कहते हैं, अपने में ही मुक्ति है। सिद्ध की पर्याय की पूर्णता ये मुक्ति और ये मुक्त जीव की दशा है। और भी इसमें चर्चा थोड़ी है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे।